Mr. Ramchandra Jangra is with us on the phone line. Mr. Ramchandra Jangra, how could you possibly make a statement like this? उन औरतों ने अपने पतियों को देखा, उस सिचुएशन में उनके पति की जान ले ली गई और आप कह रहे हैं उनमें दिल नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? आज हर औरत, हर भारतीय आपसे नाराज है इस तरह का स्टेटमेंट बोलने के लिए। मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी हर बहन का सम्मान करता हूँ, हर बहन का रिगार्ड करता हूँ। कभी असम्मान की भावना मेरे दिमाग में हो ही नहीं सकती, ऐसे मेरे संस्कार ही नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर कोई मेरा पूरा भाषण सुनेगा तो फिर उसको मेरा भाव समझ में आ जाएगा। मेरा संदर्भ केवल मात्र ये था कि हमारे देश में, मैंने अपने भाषण में कहा है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा और हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, या तो अकबर द ग्रेट का पढ़ाया गया, या पंचम का जार सष्टम का पढ़ाया गया, या विक्टोरिया का पढ़ाया गया, या सर आप अभी भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात को सुनो। रामचंद्र जी, इतने सेंसिटिव मामले में जहां पर पूरा देश नाराज है, उन औरतों के सामने उनके पति को मारा गया, मेरी बात सुनो। टेरर अटैक था ये। नाराजगी की बात कर, मैंने पहले ही शब्द ये कहे हैं कि मैं हर माता बहन का सम्मान करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने ऐसे दिए हैं कि मेरा चरित्र ऐसा है कि मैं हर महिला का अपने, जैसे हमारे वेदों में कहा कि मातृवत परदारेसु, कि हर दूसरे की पत्नी को भी माता के समान समझो, हर औरत को बहन के समान समझो। मेरे ये संस्कार हैं, मेरे माँ बाप ने दिए हैं। मेरे अंदर कोई दुराचार की भावना हो ही नहीं सकती। मेरी बात का संदर्भ किसी ने नहीं समझा। क्या था? मेरी बात का संदर्भ केवल ये था कि आज हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो वीरांगनाओं का इतिहास, ये हमारा असली इतिहास है। हमारे देश की हमारी महिला वीर है। हर महिला के अंदर रानी झांसी का खून है, हर महिला के अंदर अहिल्याबाई का खून है, और उसी जज्बे के साथ हमारी माताओं बहनों को रहना चाहिए। अगर कहीं ऐसी परिस्थितियां आ भी जाएं तो उसका मुकाबला करें, उससे लड़ाई लड़ें। बस मेरा केवल मात्र ये मकसद था, और उसमें जो ज्यादातर तोड़ मरोड़ के जो बात की गई है उससे गलत अर्थ निकाल लिया पर गया है। इसमें किसी तरह का कोई गलत अर्थ नहीं है। आपने जो बोला है उसी पर इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि आप औरतों की इज्जत करते हैं, माताओं और बहनों की इज्जत करते हैं, पर ये आपने कोई भी तरह से इज्जत की बात नहीं की है। सोशल मीडिया ये ऐसा इंसिडेंट जो हुआ पहलगाम का किसी के साथ ना हो, और जो लोग वहां थे उस सिचुएशन में बंदूकें ताने वो आदमी आए थे, उनके सामने उनके पति को मारा। मैंने अपने भाषण में ये कहा कि देश में अग्निवीर योजना भी प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए चलाई थी कि इजराइल की तरह हमारा हर बेटा हर बेटी एक सैनिक की भावना से रहे, और आगे ऐसी अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो वो लड़ाई लड़े। वो मतलब कोई उग्रवादी में दया की भावना नहीं होती है। उग्रवादी तो मारने के लिए आते हैं, उनसे कितने हाथ जोड़ लो, वो तो अत्याचारी होते हैं, आतताई होते हैं, अन्यायी होते हैं, वो दया नहीं रखते हैं वो बिल्कुल भी। तो इसमें मेरी भावना ये नहीं थी कि हमारी कोई महिलाएं कमजोर हैं या हमारी महिलाओं ने मुकाबला नहीं किया। भाई परिस्थिति ऐसी थी वहां पर, लेकिन मेरा भाव यह था कि आगे से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो हमें अग्निवीर बन के रहना है, हमें अहिल्याबाई के चरित्र से रहना है, हमें रानी भाई झांसी की रानी की तरह रहना है। बस आपने बेइज्जती की है रामचंद्र जी, आपने बेइज्जती की है उनकी। वहां पर वो औरतें थी जिनके साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ, आपने उनकी बेइज्जती की है। आपको माफी मांगनी चाहिए, और शायद इस मामले में माफी भी इनफ नहीं है। जो आपने बोला है वो बहुत गलत है। मैं किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मेरे रामचंद्र जी, आप शायद फिर अपने आप को सुनना चाहेंगे। आप रुकिए, आप मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रुकिए, आप फिर से अपना स्टेटमेंट सुनिए एक बार। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता
तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। And Ramchandra Jangra, who's realized that he is now at the receiving end, has disconnected the call because he understands what he said, and no matter how much he justifies himself, there is no justification to such a statement. He has insulted the widows of the Pahalgam attack. The usage of words, he has said जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, वीरांगना रूप होना चाहिए था. Let me go back to my colleague Aman Bhardwaj, who continues to stay with us. Aman, this cannot be politicized. There is just no justification to making a statement like this. And while this man refuses to apologize, he continues to justify himself. In fact, India Today being the only channel to get him live and speak to him. What we now wait for is action against him to see if the BJP shields him or if the BJP actually comes down heavily on him. Exactly, and that's what he needs to make clear, that this is a statement that BJP just stands by it, or it's an individual statement given by Mr. Jangra. And also, you see, we launched Operation Sindoor. What does then that signify? That it only was to give justice to that widows who were victimized of that terror attack in Pahalgam, and we were into the retaliation against the terrorism launched by the Pakistan by infiltration and sending those terrorists and making an attack in Pahalgam. So whole that Operation Sindoor itself decreases in a way its values when such leaders from BJP gives statements on the widows or just try to portray the terror attack into something else. And also the statement he has given can be in any way or any sort of emotion he holds, but this is not the right time to comment on the terror attack or the situation of the victims of Pahalgam attack, because it has hardly completed 1 month, and where still government tries to consolidate them, tries to motivate them with standing by sympathizing them, but such leaders making such statements, it's somehow demoralizing the Operation Sindoor as well. Yes, Aman, I want to thank you for joining us, of course, but we are trying to get more political reactions, because fact remains that there is no justification to this. And will BJP shield him? Because there are allegations against the BJP already when it comes to the MP minister who insulted Colonel Sophia Qureshi. Another day, another time that the BJP has crossed the line. Let's listen in to that statement by the BJP MP yet again. वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। BJP MP Ramchandra Jangra, who stirred this massive controversy with his remarks on the recent Pahalgam terror attack, he spoke at this event that you just saw that marked the birth anniversary of Devi Ahilyabai Holkar. The Rajya Sabha MP claimed that the women who lost their husbands in the attack lacked courage, enthusiasm and spirit. He also said that had the women fought back instead of pleading with the terrorists, fewer lives would have been lost. His comments have drawn widespread criticism from the opposition. This comes just days after another BJP leader, like we told you, from Madhya Pradesh, Kunwar Vijay Shah, had triggered massive backlash with that remark targeting Colonel Sophia Qureshi. At a government event, Shah controversially claimed that the Prime Minister had sent a sister from the same community as those in Pakistan to avenge the April 22nd Pahalgam attack. However, he later issued an apology, calling his words a linguistic error, quote unquote.